Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंजुम मलिक। आज हम रीड का जो दूसरा टॉपिक है इसमें की तारीफ़ और उसकी किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, वो उर्दू में इसमें कहलाती हैं। तो इसमें की तारीफ़, वो लफ्ज़ या कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए आए उसे हम इसम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? इसमें कहते हैं। जैसे कमाल, कुर्सी, कोटा, मकान, आम, मतलब कोई भी लफ्ज़ हो या कोई जगह हो उसको क्या कहेंगे हम? इसमें कहेंगे। अब इसमें देखो, इसमें की किस्में, तो किस्में की जमा क्या हो जाएगी? इकसाम। तो इकसाम इसमें की जामिद, इसको पढ़ते हैं कैसे बटी हुई है। तो इसम मारफा, इसमें नकरा। इसम मारफा का दूसरा नाम क्या है? इसमें ख़ास कोई इसम मारफा कहते हैं, और इसमें नकरा कोई इसम आम कहते हैं। इसम मारफा की किस्में कितनी है? 5। और इसम नकरा की भी किस्में कितनी है? 5। तो देखो, इसम मारफा खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कनीत, अरफ। और इसम नकरा इसम मसगरा, इसम मकबरा, इसम आला, इसम सौत, इसम ज़रफ़ा। तो ये क्या हो गई? इसमें आम और इसमें ख़ास की किस्में हो गई। 5-5 है दोनों में। इसमें एक नोट है, इसमें जामिद, देखो जामिद का मतलब जड़ होता है वैसे तो। इसमें जामिद वो इसमें है जो ना खुद किसी से निकला हुआ और ना कोई दूसरा लफ्ज़ इससे निकलने जैसे है, निकले। जैसे देखो, घोड़ा किसी भी लफ्ज़ से नहीं बना, ना किसी भी लफ्ज़ से निकला है वो। और आदमी, चाकू, तो ये क्या है? किसी भी लफ्ज़ से ना मिलकर बना है, ना किसी से निकला है। तो ये क्या है? फ्री है ये सब। इसम मारफा क्या है? देखो, इसम ख़ास की पहली किस्म इसम ख़ास। देखो, इसम ख़ास में क्या है? इसम ख़ास नाम से ही मालूम हो रहा है कि इसम ख़ास में किसके बारे में मालूमात करनी है हमें। इसम ख़ास के बारे में, इसम ख़ास में किसके बारे में मालूमात करनी है? मतलब ख़ास चीज़ों के बारे में। वो इसम जिससे किसी ख़ास शख्स, जगह या किसी ख़ास चीज़ का नाम ज़ाहिर हो। किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास चीज़ का नाम ज़ाहिर हो, उसे क्या कहेंगे हम? इसमें ख़ास। जैसे अकबर, राजा था, दहली, ताजमहल, गंगा। तो ये क्या है? ख़ास में। ये इनका दूसरा तो कोई रूप नहीं है ना। ये दूसरी जगह, ताजमहल 2-2 हो, 3-3, दहली दूसरी तीसरी हो। अकबर राजा एक ही था, तो ये अकबर ख़ास में आ गया। गंगा एक ही है। और इसमें ख़ास की 5 किस्में हैं। इसमें ख़ास की कितनी किस्में? 5। इसमें पहला आ जाए खिताब। देखो, खिताब किसको मिलता है? सबको पता है। बादशाह, अमरा या हुकूमत की तरफ से बादशाहत, जो कोई भी राजा बादशाहत करता है तो उसका खिताब दे देते। तो अकबर को भी काफ़ी सारे खिताब मिल चुकी थी। कि हुकूमत की तरफ से जो एजाजी नाम दिया जाता है, मतलब प्रिय नाम दिया जाता है, उसे भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सब क्या है? खिताब है। लक़ब क्या है? वो नाम जो अपनी किसी खूबी या बढ़ाई की वजह से पड़ गया हो। वो नाम जो अपनी किसी खूबी या बढ़ाई की वजह से पड़ गया हो। जैसे हिंद का तोती, रुस्तम हिंद, मास्टर ब्लास्टर, बुलबुल हिंद, मलकिया तरन्नुम। तो ये क्या है? लक़ब जो अपनी खूबी या बढ़ाई से इनका नाम पड़ा है। हम में अगर कोई खूबी है या हमारी बढ़ाई है, उसकी वजह से कोई नाम पड़ जाए, उसे क्या कहेंगे? लक़ब। तखल्लुस, शायराना जो नाम होता है ना, शायराना नाम जो शायर अपने नाम के पीछे लगा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस। तो देखो, शायर अपनी पहचान के लिए असल नाम के अलावा दूसरा नाम इख्तियार करता है। असल नाम उसका असली नाम तो है, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरा नाम इख्तियार करता है, वो उसका तखल्लुस होता है। इसका इस्तेमाल वो अपने कलाम के आखिरी शेर में अक्सर करता है। जो तखल्लुस होता है ना, कोई भी शायर अपने शेर में अक्सर करता रहता है अपना तखल्लुस। जैसे गालिब, हाली, फिराक, इकबाल, चुकवस्त वगैरह। अब इसमें आ गया कनीत। ये चौथा है कनीत। वो नाम जो माँ बाप, बेटे या किसी भी ताल्लुक से मशहूर हो जाए। मतलब वो नाम या तो माँ बाप रख दे, या कोई बेटा रख दे, या कोई भी हमारे रिश्तेदार रख दे और उससे मशहूर हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? कनीत। जैसे इब्न मरियम, औलाद इब्राहिम, अबुल कुलसुम वगैरह। अर्फ
असल नाम के अलावा किसी तरह की नफरत या प्यार से जो नाम पड़ जाता है, असल नाम तो है ही, उसके अलावा कोई प्यार या नफरत में जो नाम पड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? अरफ। जैसे अरफ या आफियत, बात एक ही है, अरफ या आफियत कहते हैं। जैसे कुल्लू, चुन्नू, मुन्नू, बबलू, ये सब क्या है? अरफ है। अब इस्म नकरा का दूसरा नाम क्या है? इस्म आम। तो इसमें हम इस्म आम है तो इसमें आम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वो इस्म जो एक जैसी बहुत सी चीज़ों के लिए आए, और इसमें खास में क्या था? वो इसमें जो एक ही चीज़ के लिए आए, इसमें एक जैसी बहुत सी चीज़ों के लिए आए। जैसे आदमी, अब देखो आदमी का नाम तो नहीं बताया गया तो आम ही है जी। जानवर का नाम भी नहीं बताया है तो ये आम है। मकान, किताब, इनके नाम भी नहीं बताए तो ये क्या है? इसमें आम कहलाएंगे। इसमें आम या इसमें नकरा की किस्में कितनी है? 5। खास की भी 5 थी और इसमें आम की भी 5 है। इसमें मुशग्गर वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए, वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए उसे। इसम मुकब्बर वो लफ्ज़ जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके उसमें बड़ी चीज़ को छोटा करके, और इसमें क्या है? छोटी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे। जैसे बात का बतंगड़, तिल का ताड़ बनाना, राह का साहिरा वगैरह। ऐसा ना उससे क्या कहते हैं? सांप का रस्सी का सांप बना दिया तो ये क्या है? इसम मुकब्बर कहते हैं। छोटी सी बात का बड़ा बनाना, मतलब बात का बतंगड़ बनाना, इसम मुकब्बर कहलाता है। इसम आला, देखो आला से सीधा पता चला, आला मतलब हथियार होता है तो इसमें क्या है? हथियार के बारे में बताएंगे। इसमें आला वो इसमें जो किसी आला, औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे। जैसे चाकू, नहरनी, बंदूक, तलवार वगैरह। इसमें आला से समझ जाओ तो कि ये क्या है? हथियारों के बारे में बताना चाह रहा है। इसमें आला का मतलब हथियार होता है। इसमें सौत, तो सौत के मायने आवाज़, वो लफ्ज़ जो किसी खास चीज़ या जानदार की आवाज़ को जाहिर करे, इसमें सौत कहलाते हैं। जैसे छम छम, ठन ठन। छम छम कौन बोलता है? पायल की आवाज़ होती है छम छम। ठन ठन तो जो स्कूलों में जो घंटी बजती है, ठन ठन। को किसकी हो गई? ये उसके कौवे की। म्याऊं म्याऊं तो किसकी हो गई? ये बिल्ली की। तो ये क्या है? आवाज़। इसमें सौत समझ जाओ आवाज़, किसी भी जानदार खास जानदार की आवाज़ जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसमें सौत कहते हैं। छम छम, टन टन, को, म्याऊं म्याऊं। इसमें ज़रफ़ा का देखो, ज़रफ़ा मतलब जगह। ज़रफ़ा का मतलब क्या है? जगह। इससे समझ जाओ इसमें ज़रफ़ा वो इसमें यह नाम जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। इसमें ज़रफ़ा की 2 किस्में। इसमें देखो, इसमें ज़रफ़ा पहले तो इसको ही पढ़ते हैं। इसमें ज़रफ़ा किसे कहते हैं? वो इसमें यह नाम जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करें। आगे जगह या वक्त तो इसमें ज़रफ़ा समझ जाओ। अब इसकी क्या है? 2 किस्में हैं। इसमें ज़रफ़ा मका जो किसी जगह का तशव्वुर पेश करे, जो किसी जगह क्या करे? तशव्वुर पेश करे, उसे हम क्या कहेंगे? इसमें ज़रफ़ा। जैसे देखो, कुतुब खाना मतलब किताब, लाइब्रेरी। दवा खाना मतलब दवा रखने की जगह। घर, गौशाला मतलब गाय रहने वाली जगह। शराय, ससुराल वगैरह। तो ये किस में आ जाएगा? इसमें ज़रफ़ा तो जगह के नाम बताए गए ना इसमें। अब इसमें जमा, इसमें मका तो ये मका के रूप में आ गई। मका ही तो होते हैं। लाइब्रेरी एक रूम होता है, दवा खाना भी एक रूम में बनाया जाता है। तो ये सब क्या होगी? इसमें ज़रफ़ा मका। अब इसमें ज़रफ़ा जमा वो इसमें जो किसी वक्त या ज़माने को जाहिर करे, वक्त या ज़माने को। मका तो मतलब देखो, मका तो कुतुब खाना, दवा खाना, ये एक मकान के रूप में हो गई। और जमा मतलब वक्त के रूप में, वो इसमें जो किसी वक्त या ज़माना को जाहिर करे। जैसे सुबह, शाम, क्या है? ये वक्त ही तो है। दोपहर, साल, हफ्ता, माहाना वगैरह। तो ये क्या हो गई? इसमें ज़रफ़ा। अब इसमें दहात मतलब धातुओं के बारे में बताना। वो इसमें जो किसी दहात यानी धातुओं के लिए आए। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल वगैरह। तो इसमें धात से समझ जाओ ये किस बारे में पूछना चाह रहा है? धातुओं के तौर पर हो। वाहिद, जमा। वाहिद क्या है? एक वचन, जमा बहुवचन। हम आगे पढ़ेंगे इसको। और इसका इस्तेमाल वाहिद के तौर पर हो उसे इसमें जमा कहते हैं। जैसे देखो, लश्कर, फौज। नाम तो एक है फौज, लेकिन फौज में कितने सारे लोग होते हैं? बहुत सारे फौजी होती है ना। तो उनके क्या बोले? ये फौज आ रही है। तो इसमें नाम तो एक है लेकिन इसमें कितने फौजी हैं? बहुत सारे। जमात, नमाज के लिए जमात होती है। क्लास में हम जमात होती है तो उसमें क्या? नाम तो जमात हो गया लेकिन उसमें कितने सारे बहुत सारे लोग होते हैं। गरबा वगैरह।
इसमें कैफियत, कैफियत के बारे में मालूम करना। कैफियत मतलब हालत। वो इसमें जिससे कोई कैफियत या हालत मालूम हो, जैसे नरम गरम, ठंडा गरम, अंधेरा उजाला, खट्टा मीठा। तो ये क्या है? कैफियत। कैफियत के बारे में मालूम करना हो तो इसमें कैफियत कहलाता है।